हाय हाय राजा। सूरदास अब देखिए कहीं बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, है ना, कभी कभी थोड़ा बहुत चले जाते हैं, इसलिए बेस्ट है घर ही में गॉगल लगा लो यार। हाय बस ये मेरा मोटा गेंदा। हेलो करो चलो। हेलो हाउ आर यू गाइस। नींद नहीं आई है, कैसे हो सब लोग? बलिया, सब लोग बलिया हो या नहीं? आप बताइए कैसे लग रहा हूँ मैं? मेरे को गॉगल चाहिए था पर मिला ही नहीं। बैठ जाओ। आज मेरे कारपेट यहाँ कौन रख के गया है? तो गाइस राजा जो है वो घर आ चुके हैं और कर रहे हैं आराम। पता नहीं इनका सर दुख रहा है, मैं चाय बनाने जा रही थी तो मुझे लगा कि व्लॉग वा शुरू कर देते हैं। और ए छुटकू बेबी, छुटकू बेबी देखो क्या हुआ। गोली कहाँ? तबीयत खराब लग रही है क्या? क्यों हाथ पे? तुम गरम क्यों हो रहे हो? हाथ पे दुख रहा है बहुत ज्यादा। To be very serious, मेरी आंखें चल रही हैं। हाँ मेरा बदन पूरा दुख रहा है, तबीयत खराब ऐसा लग रहा है सो जाऊं बस। चाय ला दूँ ना? हाँ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया कुछ? कोई बीमारी तो नहीं चल रही है अभी? डेंगू मच्छर है तुम्हारे ऑफिस में? मलेरिया डेंगू टाइफाइड मच्छर है क्या? और कुछ तो नहीं चल रहा ना अभी इनके अलावा? कोरोना वायरस। ये क्या होता है? फालतू की बकवास ना क्या करो। हाँ ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है वो। और तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं, थकान हो रही होगी। सुबह के जाते हैं यार, पूरे दिन काम करते, पूरे दिन काम। 4 बजे निकल जाता हूँ मैं। अब ज्यादा नहीं फेंक रहे तुम? क्या बोले तुम? सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ। 4 बजे? हाँ। 4 बजे ना तुम सोते तक नहीं हो। ये ऐसे इंसान है जो पता है ऐसे ही पकड़ 4-5 बजे तक पकड़ करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं ऑफिस के 4 बजे। तुम 4 बजे सोते हो, ठीक है, 8:30 बजे ऑफिस में होते हो। 4.5 घंटे जो इंसान, 4.5 भी नहीं, इतना कम सोएगा और दोपहर में नहीं सोएगा तो वो इंसान की यही हालत होगी ना। घर आते हैं और ऐसी हालत। लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन में लेट सोते थे तो गंदी आदत पड़ गई लेट सोने की। 4-5 बजे सो रहे हैं और 8:30 उस टाइम कोई काम धंधा नहीं था। 8:30-9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ रहा। मेरा हाथ इतना बड़ा क्यों दिख रहा है यार? तुम अच्छे बॉडी बिल्डर बन रहे हो। बॉडी देखो मेरी। बाल साफ कर देती तुम्हारे। ये केक पे पहले ही तुम कब्जा कर चुके हो। ये देखिए केक पे कब्जा करके पड़े हैं। अरे आपका गिफ्ट तो देना ही भूल गया मैं आपको। एडिटिंग कर रही थी, देने भूल गया। गिफ्ट लाए? आपका एक कुछ और मंगवाया था मैंने, वो आ गया। ए अब नहीं चाहिए मुझे बेबी डॉल। बेबी डॉल? नाइटी। जाके देखो तो क्या मंगवाया मैंने। एडिटिंग कर रही थी तो। हाँ यार पता है मैं चाय भी नहीं दे पाई मैंने अभी तक। अभी रुको पहले दिखाऊंगी, अगर जो भी लाए हो वो दिखाना तो है। लाइट बंद करो बस, पहले लाइट ही बंद करो। यस ये है बैग के पास में पन्नी ना, वाइट वाली। अब कहीं पे भी कैमरा रखो और खोलो, इसे खोल के देखते हैं। आराम से खोलो, नाइटी फट जाएगी। हाँ यार वो एक कैंसिल कर दी तुमने। नाइटी तो नहीं लगती है। क्या वाला आपके नाप के होंगे कि नहीं? मंगवा लिए मैंने। क्या साइज मंगवाया? टॉप है टॉप। कैसा लग रहा है? इट्स वेरी बिग। ऐसा लग रहा है बड़ा है। बड़ा हो गया? हाँ। शेट ऐसा लग रहा है। मैं तो साइज ही है ना यार, उसमें कुछ दिखाते हैं हाँ यार, यार, उसमें कुछ आता है यार। ये क्या है यार? ये साइज क्या है? एक्सेल यार। क्या लगता है आपको? अब साइज ही गलत मंगवाओगे तो पूछ तो लिया करो जाने। पूछ लेंगे तो सरप्राइज क्या रहेगा? वाओ दैट्स अ कूल टी शर्ट। इसमें देखिए पैटर्न। छोटा तो नहीं है ये कैसा है? एल। ये कैसा है? अच्छा इट्स नॉट बैड। ठीक है ना, इसका मंगवाओ कुछ ऊपर से। इट्स नॉट बैड। ये पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ना ऑनलाइन शॉपिंग की क्या उसमें कुछ दिखाते हैं, इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। उसमें अच्छा दिख रहा था, दोनों बहुत प्यारे दिख रहे थे। फिटिंग पता नहीं कैसी आती है। एल तो मेरा ही साइज है पर क्या है ये? इनके ये देखिए वापस कर दो। ये एक्सेल है, एल भी बड़ा है, मुझे दोनों अलग करने पड़ेंगे। ले एक्सेल साइज इतना बड़ा है। उसमें तो बहुत अच्छा लग रहा था यार। ये पैटर्न मुझे अच्छा लगता है ये वाला, पर
और ये भी लूज है, एल भी लूज है और एक्सेल भी लूज है। सॉरी राजा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी शॉपिंग इतनी फेल कैसे हो सकती है? मैं क्या कहूँ, मैं फेल नहीं कर रहा, कंपनी वाले फेल कर रहे हैं। इतनी फेल्ड शॉपिंग हो रही है राजा की। बेबी डॉल, अभी और कुछ भी बहुत सारी चीजें मंगवाई है, आती रहेंगी। ऐसी चीजें नहीं चाहिए, पैसे दे दो, मैं ऐसे ही खरीद लाऊंगी। कैंसिल कर दे रहा है, एक काम कर रहा हूँ मैं, कम से कम नहीं तो 5 से 6 चीजें और हैं, सब कैंसिल करूंगा। ये पहले दिखा देना ना मुझे। नहीं, क्या को दिखाऊंगा? पैसे एक तुम कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो? और क्या। हाय राम। छोना ने लुट गया, बर्बाद हो गया तीर्थत खरीद के। लुट गया। ओ नी, मुझे चाय ले आओ, बहुत तेज सर दुख रहा है। ठीक है गेंडा स्वामी, मतलब मैं सोची थी क्या मिलने वाला है मुझे, और खोदा पहाड़ निकली गंदी चिड़िया। तो साइज ही खराब है ना, डिजाइन तो अच्छे हैं दोनों। तो इनका क्या करूँगी मैं? रिप्लेस। राजा सो गए हैं, अभी थोड़ी देर के लिए वो नैप ले रहे हैं, तो ना उनके सोते ही मैंने चाय चढ़ा दी। और वो लैपटॉप का रिफ्लेक्शन है, मुझे लगा टीवी कहाँ से आ गया। तो एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है राजा ने, वो है आम ले आए, मुझे अचार बनाना था। तो एक्चुअली में क्या है, ये कटवा के मिले हैं 50 रुपये किलो, उसने बोला था, हमने उसे ऑर्डर दिया था तो उसने बोला 50 रुपये के मिलेंगे, मतलब 50 रुपये किलो, तो ये 5 किलो तो 250 के। आज सुबह वो फ़ोन करता है और बोलता है कि अच्छे वाले आम ला रहे हैं हम, कटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और कुछ वाइट वाले आम कुछ होते होंगे। तो अब उसने 5 किलो आम के 350 रुपये लिए। और आम का अचार मैं बहुत मिस करती हूँ, मुझे बहुत मन करता है आम का अचार खाने का। तो मैं यहाँ पे बर्तन ले आई हूँ, मुझे नहीं पता ये पूरे बर्तन में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसे वॉश करने के लिए सबसे पहले रख देते हैं, क्योंकि अचार को पहले मैं इसे धोऊंगी और फिर मैं इसे ना एक कपड़ा बिछा के उस पर सुखाऊंगी कि ये जो आम हैं ये अच्छे से सूख जाएं। और बहुत देर तक पन्नी में रहने के कारण ये थोड़े थोड़े काले भी हो गए हैं। एक सेट जो है वो मैंने धो लिया है आम का, अब मैंने ना फ़ैन में रख देती हूँ। तो जितनी जैसे गर्मी रहती है ना और आप टाइम पे काम नहीं करते हैं, तो आम जो है ना वो अभी के अभी सुबह तक पीले हो जाएंगे। तो बहुत सारे आम थे, 4 बार में धुले हैं मैंने ना, फ़ैन में डाल दिया इन्हें, अब ये सूख जाएंगे। धो दिए हैं मैंने, इसमें बहुत सारे ना इसकी गुठली जो थी, आम की जो बीज गुठली होती है ना, वो उसी में डली हुई थी, तो सारी इतनी गुठली निकली होगी इसमें, तो गुठली का ही वेट कितना होगा। तो ये अभी सूख जाए, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये अचार डलते डलते कल शाम या कल रात होगी, क्योंकि मैं सामान नहीं लाई हूँ और कल मेरा दिन बहुत बिजी है और मुझे रात में जाके इसमें मसाला लाना पड़ेगा। तो अभी इसमें नमक और हल्दी लगेगी, पर एक बार ये सूख जाए एकदम तो आम धो के सुखाइए। और उसके बाद सीरियसली पता क्या होता है, जब मम्मी घर में अचार बनाती थी ना तो मन नहीं करता था कि बाहर का खाना है, अब बाहर का लाते तो सोचता है यार मम्मी के हाथ का खाना है। इसलिए मेरे को लगा इस बार मैं डालूंगी। आम मैंने सुखाए थे, धो के, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए आपके आम के अचार में। तो अभी इसे 2 दिन के लिए मैं नमक और हल्दी इसमें डाल के रखूँगी। इससे जो अचार का एक्स्ट्रा खट्टापन होता है ना, मतलब काफ़ी खट्टा हो जाता है ना, तो वो चला जाएगा। तो इसे 2 दिन के लिए नमक और हल्दी में रखना है। तो जो प्रपोर्शन है, क्योंकि ये 5 kg है, तो प्रपोर्शन में रखूँगी 1 कटोरी नमक और 1/4 कटोरी हल्दी। तो चलिए इसे दोनों चीज़ें मिला लेते हैं। इतनी जल्दी में क्या होगा? अभी देख लेंगे, मतलब मैनेज करेंगे।
और डालूंगी मैं। ज़रा सीख लो अचार बनाना। आई थिंक ये अचार डालने के बाद मुझे 1 साल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी अचार डालने है। 1-2 साल। मसाला तो है ही नहीं इसका। मसाला हम परसों संडे पड़ जाए, कल लाएंगे। थोड़ी सी और मैंने हल्दी ले ली है। रबर टूट गई। अब हम पहन लेंगे ग्लोव्स नहीं ग्लोव्स। अच्छा डब्बा मिल गया आपको मिक्स करने का। हाँ यार, मेरे को लग रहा था जगह नहीं बनेगी। इसे मिक्स कर लेना। एक्चुअली में नमक पानी छोड़ेगा अभी ना, 2 दिन में मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में, इस डब्बे में पानी आ जाएगा। हाँ? आम सही है। हाँ आम अच्छे है ना। सफ़ेद आम मम्मी कह रही थी कोई अचार का आम अलग आता है सफ़ेद। क्या आता है? अलग आता है, वही दिया है फिर इसने। मैं बस सफ़ेद आम कह रहा था। अच्छे से आ रहे हैं। अच्छे से आ रहे हैं। अब इसे हमें धूप में रखना है। धूप तो है नहीं अभी, लेकिन कल डालेंगे। बहुत सारा काम। आपको पता है एक चीज़ दिखाती हूँ राजा, अच्छे से कैमरा मेरे को दिखाना। मैंने वो कपड़े पहने थे, टी शर्ट, तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है? उल्टी पहनी है मैंने तब से ब्लॉग में टी शर्ट उल्टी पहनी है। शिट। मैंने उतारी। आपने एक कहानी सुनी होगी ना, कुछ एक कहानी थी, वो एक दिन उल्टी पहन के जाता था, एक दिन सीधी, एक दिन उसकी शर्ट में जेब रहती थी, एक दिन नहीं रहती थी। तो वैसे मेरे को वही लगा यार, कब से पहनी उल्टी? प्रिंट मेरे को लगा प्रिंट उड़ गया। जब मैंने ट्राई किए थे ना कपड़े, अच्छा, उसके बाद पलट गई टी शर्ट। दिन से? हाँ शाम से। अच्छा, शाम से वो पलट गई। तो ब्लॉग में मैं आपको उल्टी टी शर्ट पहने दिख रही हूँ। खैर कुछ नहीं होता। अब इसे मैं धूप में डाल दूंगी। अभी नहीं, पर अभी धूप नहीं है, गर्मी लग रही है और पसीना पसीना हो गए। ये हो गया मिक्स। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली मैं एक बार मैं आम लेके आई थी, मुझसे एक गलती हो गई कि आम लाने के बाद मैंने कटवा के लाई थी, 1 kg होंगे वो एटलीस्ट। तो कटवा के लाई मैं आम, ठीक है। तो 4-5 साल पहले की बात है वो। मेरे को लगा अचार डालेंगे। रात में मैंने कटवा के लाई और मैंने उसे ऐसे ही छोड़ा। मैंने आई थिंक बता दिया था, वो पक गए थे। आम का वो कितने सालों से मैं मंगवा रही हूँ तुमसे। पहली बार लाए होंगे मैं। वो इतने टाइम से, याद करो 2-3 साल पहले से मंगवा रही हूँ। हाँ, ये बोलते थे ला रहा हूँ, फिर बारिश शुरू हो जाती थी और फिर आते नहीं थे। और फिर जैसे ही मेरे को मन होता था तो ये साल में 1-2 बार सुनते थे कि आम नहीं लाए। ये क्या है? तो चलिए इसको ढक दिया जाए। और आज का जोक ऑफ द डे, मैं आपको डेली एक जोक सुनाती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि यार हंसने के लिए सुना देना चाहिए। खैर मेरा 4-5 साल पुराना काम बन गया जो राजा नहीं कर रहे थे। तो एक जोक सुनाती हूँ, ठीक है? सुनो, हंसना मत। ये जोक आई थिंक सबने सुना होगा। कौन सा जोक? एक औरत रहती है, ठीक है, मेरी हालत बहुत खराब है काम कर करके, तुम फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। एक औरत रहती है, ठीक है, उसके एक टकली औरत होती है। टकली? उसके ना सर पे 3 बाल होते हैं, ठीक है। वो पार्लर जाती है, ठीक है। वो पार्लर जाके बोलती है कि उसे किसी पार्टी में जाना है तो उसे हेयर स्टाइल कराना है, सिर्फ 3 बाल होते हैं उसके पास, सिर्फ 3 बाल टकले में। हाँ। तो पार्लर वाला बोलता है कि क्या कर दो, तो बोलती है जूड़ा बांध दो। तो जब वो जूड़ा बांधता है तो उसका 1 बाल टूट जाता है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि आपको तो 1 बाल टूट गया, क्या करूँ? तो बोलती है चोटी बना दो। तो जैसे वो चोटी बनाता है तो 1 बाल और टूट जाता है, मतलब 1 बाल बचा, 2 टूट गए। तो फिर बोलता है अब क्या करूँ? तो बोलती है रहने दो, मैं खुला छोड़ के जाऊंगी। हद हो गई, कोई जोक था अपना? हंस दो। इतना बड़ा जोक पहली बार सुना था। ऐसा हंस के दिखाओ ना, ऐसे हंसते। तुम सुना दो एक जोक फिर। नहीं, मैं इसे नहीं बनता। इनको जोक नहीं बनता है। अरे यार मेरे को पहले हंसी आ जाती है यार, किसी किसी को आई होगी। ठीक है चलिए इसको ढक दिया जाए। यहाँ पता है गर्मी में ना मेरे गरम उबल चुकी है इस घर में, ये घर ना जलने लगा है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब? अभी इतने टाइम में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजा सैराडॉन खा के ठीक नहीं हुए। देखो मिट्टी कैसे आ गई थी।
तो डब्बा भी बंद हो गया, अब कल ये धूप में जाएगा। चलो राज।